स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी को समझ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ और इसका रीज़न कोई अंधश्रद्धा नहीं है, पर मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं। Of course I do understand the laws of universe and I do believe into the law of attraction, लेकिन मेरे पास कई सारे केस आए मेरे खुद के जीवन के और मेरे आसपास के किस्से, जहाँ पे मुझे कई बार नहीं समझ में आता कि ये इंसान पूरी तरह से पॉजिटिव है, इन्होंने सब कुछ किया, फिर भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई बार काम क्यों नहीं करता या कुछ चीज़ों का रीज़न क्या है। क्योंकि मेरे में 12th में केतु है, तो ये आपसे रिसर्च करवाता है, आपको हर चीज़ की गहराई में जाना होता है, डीपेस्ट ट्रुथ कि क्या है, क्यों है, ये ऐसा है तो क्यों है, तो मुझे बड़ी जिज्ञासा है। इसीलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि अगर दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है तो वो क्यों है, इसके अलग अलग रीजंस क्या हो सकते हैं, और फिर जो भी इंसान रेमेडी चाहता है तो उनको उनकी समझ के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से और परिस्थिति की इंटेंसिटी के हिसाब से मैं उनको सजेशन दे पाऊँ। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि भाई मुझे खुद को समझ में आए कि उनको कैसे गाइड करना है। आपका काम हो जाएगा, लेकिन कितने समय में हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे हर चीज़ को समझ के सिर्फ क्रक्स तो यही समझ में आया है कि सारा का सारा पावर जो है वो परमात्मा ने इंसान के अंदर दे के रखा है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का कोई दोष हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल ब्लॉक हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा हो, आपको आपके बिलीफ के साथ काम करना है, खुद को प्यार करना है, ग्रेटफुल रहना है यूनिवर्स के साथ, खुद के अंदर आप डिवाइन पावर भरते रहेंगे तो धीरे 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 चाहे कितना भी दोष हो, कैसा भी समय हो, वो बीत जाता है। लेकिन हाँ, आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है अगर आप अलग अलग डोमेन को जानने की कोशिश करते हो। तो ये जो सोल क्लीनिंग का एक यूनिक सा रेमेडी है, वो मुझे मेरे जो जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो गुरुजी ने बताया एक्चुअली। तो और मुझे इससे राहत मिली, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग दोस्तों हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचते ही हमारे मन में गुस्सा आ जाता है, हमें तकलीफ होती है और एक नेगेटिव इमोशंस आ ही जाते हैं, चाहे आप कितने भी होपोनोपोनो कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि उनके साथ हमारी कार्मिक टाइज जुड़ी होती है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़े होते हैं, हमारे पास्ट कर्मा जुड़े हुए होते हैं। वो हमारे दुश्मन है, हमारी आत्मा के दुश्मन है, ये हम समझ के चलते हैं। सेकेंड, कुछ परिस्थितियां होती है, जैसे कि हम पैसा नहीं कमा पाते, हम कुछ लोगों की शादी नहीं हो पाती आसानी से, कुछ लोगों को आसानी से जॉब नहीं मिल पाती, कुछ लोगों को अच्छे स्कोर मेहनत करने के बाद भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब जो मेंटल परिस्थिति है, उनको भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि आपको मानसिक तौर पे जो इंसान पीड़ा दे रहे हैं, या तो फिर जो परिस्थितियां है जो पीड़ा दे रही है, चाहे जॉब नहीं मिल रही है, चाहे शादी नहीं हो रही है, चाहे मेल है तो बिजनेस में कोई रुकावट है, बेसिकली लक्ष्मी जी जो है पैसा आसानी से नहीं आ पा रहा है। तो एक सिंपल सा उपाय आप कर सकते हैं सोल लेवल क्लीनिंग का। सिंपल सा मेडिटेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रिलेटेड एक गाइडेड मेडिटेशन बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट तक किसी क्लीन रिलैक्सिंग जगह पे जाके बैठना है, अपने घर में, पार्क में, मंदिर में, जहाँ पे भी आपको पीस ऑफ माइंड महसूस हो और आप यूनिवर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए उस टाइम पे। और अपने आप को मेंटल सजेशंस जो है वो आपने देने स्टार्ट करने हैं। आपने मन में यही बोलना है कि आप एक बड़ी से समुंदर के किनारे खड़े हैं, वाइट कपड़ों में, एकदम डिवाइन लाइट, आप तारे की तरह चमक रहे हैं और आपके सामने पानी ही पानी है। अब आपको मानसिक तौर पे उन सारी परिस्थितियों के बारे में सोचना है, जैसे पैसा मेरे पास आसानी से नहीं आता, मुझे आसानी से जॉब नहीं मिल रही है, लोग मेरे काम में अड़ंगा डालते हैं, मेरी सास मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। अब लोग आ गए ना, मेरे पति के साथ ये इश्यू है, मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसे है, मुझे इसने धोखा दिया, मेरे साथ ये गलत हो गया। चाहे कोई भी परिस्थिति या लोग, मेंटली आपको 1 बाय 1 याद करने हैं और आपने समझना है कि वो एक, मतलब यू नीड टू इमेजिन कि एक एक कंकड़ है वो सारी की सारी चीज़ें, और आप उनको धीरे धीरे जो है आपके सामने रहा जो समुंदर है उसमें बहा रहे हैं। पहले पहली परिस्थिति जॉब वाली, फिर सेकंड के मेरे पास पैसा आसानी से नहीं आता, थर्ड मुझे जॉब आसानी से नहीं मिलती, फोर्थ मुझे इस इंसान से परेशानी है, फिर सिक्स्थ
ये आपको लगातार 7 दिन तक किसी भी समय पे, लेकिन एक क्लीन और रिलैक्सिंग जगह पे क्लियर स्टेट ऑफ माइंड के साथ करना है। ये आपका सोल लेवल का क्लीनिंग होगा। इससे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज होंगे और जिस तरह से आप इमेजिन कर रहे हैं पानी में बहा देना, तो पानी एक बहुत बड़ा क्लीनर है। ये हमारी बॉडी को भी क्लीन करता है। पूरी धरती पे भी 70% वाटर है, हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। हम अपने शरीर को बाहर से या अंदर से धोने के लिए पानी को ही यूज करते हैं। तो अब हमारी जो आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट है और जिनके साथ हमारी आत्मा चिपक गई है, हम उन चीज़ों को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, होपोनोपोनो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी। तो ये उन मेंटल ट्रॉमास के लिए है, उन लोगों के और परिस्थितियों को छोड़ने के लिए है। तो आपने सोचना है कि आपने वो उन चीज़ों को उस समंदर में बहा दिया, उन समंदर में बहा दिया और वो परिस्थितियां बह गई। आपको ऐसे मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे, ट्रस्ट मी। सबसे पहले तो मेंटल पीस मिलेगा। आपको लगेगा कि आपके वो जो मेंटल ब्लॉक्स है वो सच में पानी में बह गए, जैसे कि किसी को पैसा आसानी से नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे यू विल सी कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, या तो आपकी सैलरी बढ़ गई है, या ये चीजें मैंने की है, कर चुकी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं किया होता तो नहीं बोलती। तो ये मुझे गुरुजी ने सजेस्ट किया, इट रियली वर्क्स। तो इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझिए, इसको सोल लेवल का क्लीनिंग, मतलब हमारे आत्मा से जुड़े हुए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करने के लिए जो भी इमेजिनेशन में है आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो ये एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, इसीलिए सब कुछ इंटरट्वाइंड है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एस्ट्रोलॉजी में आप ऐसा ही अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप है, आप वही है जो आपके पास्ट कर्मा है। तो बेसिकली आपको अपने आप को ही क्लीन करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये है सोल लेवल क्लीनिंग। होप आपको ये वीडियो रेजोनेट करे, और जिनको भी इसके रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो होपफुली आपको इससे कुछ मदद मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।